नमस्कार मित्रों, सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं ऋतिक। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th इंग्लिश का 4th चैप्टर, जिसका नाम है ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। इसके लेखक हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन। चैप्टर पर चलने से पहले मैं छोटा सा प्रॉमिस करूंगा, यदि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें तो आज के बाद आपको इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए चैप्टर पर चलते हैं। Albert Einstein was born on 14 March 1879 in the Germany city of Ulm। अर्थात आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च सन 1879 ईस्वी में जर्मनी के उल्म शहर में हुआ था। विदाउट एनी इंडिकेशन, इंडिकेशन मतलब होता है संकेत, बिना किसी संकेत के, दैट कि ही वॉज डिस्टिनेड फॉर ग्रेटनेस। ग्रेटनेस मतलब होता है महानता, डिस्टिनेड मतलब होता है भाग्य। तो विदाउट एनी इंडिकेशन, बिना किसी संकेत के कि महानता उनके भाग्य में था। ऑन द कॉन्ट्रैरी, कॉन्ट्रैरी मतलब होता है विपरीत। ऑन द कॉन्ट्रैरी अर्थात इसके विपरीत। हिज मदर थॉट, उसकी माँ सोचती थी। अल्बर्ट वाज ए फ्रीक, फ्रीक मतलब होता है सनकी या फिर पागल। इसके विपरीत उसकी माँ सोचती थी कि अल्बर्ट एक सनकी था। टू हर हिज हेड सेम्ड टू लार्ज, अर्थात उनको, टू हर उनको उसका सिर बहुत बड़ा प्रतीत होता था, इसलिए वह सोचती थी कि वह एक सनकी है। एट द एज ऑफ 2.5, अर्थात 2.5 वर्ष की अवस्था में आइंस्टाइन स्टिल वाज नॉट टॉकिंग, अर्थात आइंस्टाइन बात नहीं कर सकते थे। व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, अर्थात जब उन्होंने अंततः बोलना सीखा। व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, अर्थात जब वह अंततः बोलना सीखा, या फिर आप ऐसे बोलिए कि अंततः जब उसने बोलना सीखा। ही अटर्ड, अटर्ड मतलब होता है बोलना। एवरीथिंग प्रत्येक चीज़ें। ट्वाइस मतलब 2 बार। तो उन्होंने हर चीज़ों को 2 बार दोहराया। आइंस्टाइन डिड नॉट नो, अर्थात आइंस्टाइन को नहीं पता था। व्हाट टू डू अदर चिल्ड्रन, अर्थात आइंस्टाइन को नहीं पता था कि दूसरे बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, और उनके साथी संगति जो थे उन्हें ब्रदर बोरिंग के नाम से बुलाते थे। सो द यंगस्टर प्लेड बाई हर हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम, अर्थात इसलिए यह छोटा लड़का अधिकतर समय तक स्वयं से ही खेला करता था। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, अर्थात उसे स्पेशली खास तौर से यांत्रिक खिलौने पसंद थे। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, अर्थात अपनी नवजात बहन माजा को देखकर ही सैड, उन्होंने कहा, फाइन, बढ़िया। बट वेयर आर हर व्हील्स, लेकिन इसके पहिए कहाँ हैं। नमस्कार मित्रों, सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं ऋतिक। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th इंग्लिश का 4th चैप्टर, जिसका नाम है ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। इसके लेखक हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन। चैप्टर पर चलने से पहले मैं छोटा सा प्रॉमिस करूंगा, यदि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें तो आज के बाद आपको इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए चैप्टर पर चलते हैं। Albert Einstein was born on 14 March 1879 in the Germany city of Ulm।
अर्थात आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च सन 1879 ईस्वी में जर्मनी के उल्म शहर में हुआ था। विदाउट एनी इंडिकेशन, इंडिकेशन मतलब होता है संकेत, बिना किसी संकेत के, दैट कि ही वॉज डिस्टिनेड फॉर ग्रेटनेस, ग्रेटनेस मतलब होता है महानता, डिस्टिनेड मतलब होता है भाग्य। तो विदाउट एनी इंडिकेशन, बिना किसी संकेत के कि महानता उनके भाग्य में था। ऑन द कॉन्ट्रैरी, कॉन्ट्रैरी मतलब होता है विपरीत, ऑन द कॉन्ट्रैरी अर्थात इसके विपरीत, हिज मदर थॉट, उसकी माँ सोचती थी, अल्बर्ट वाज ए फ्रीक, फ्रीक मतलब होता है सनकी या फिर पागल। इसके विपरीत उसकी माँ सोचती थी कि अल्बर्ट एक सनकी था। टू हर हिज हेड सेम्ड टू लार्ज, अर्थात उनको, टू हर उनको उसका सिर बहुत बड़ा प्रतीत होता था, इसलिए वो सोचती थी कि वह एक सनकी है। एट द एज ऑफ 2.5 अर्थात 2.5 वर्ष की अवस्था में आइंस्टाइन स्टिल वाज नॉट टॉकिंग, अर्थात आइंस्टाइन बात नहीं कर सकते थे। व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, अर्थात जब उन्होंने अंततः बोलना सीखा। व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, अर्थात जब वह अंततः बोलना सीखा, या फिर आप ऐसे बोलिए कि अंततः जब उसने बोलना सीखा, ही अटर्ड, अटर्ड मतलब होता है बोलना, एवरीथिंग प्रत्येक चीज़ें, ट्वाइस मतलब 2 बार, तो उन्होंने हर चीज़ों को 2 बार दोहराया। आइंस्टाइन डिड नॉट नो, अर्थात आइंस्टाइन को नहीं पता था, व्हाट टू डू अदर चिल्ड्रन, अर्थात आइंस्टाइन को नहीं पता था कि दूसरे बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, और उनके साथी संगति जो थे उन्हें ब्रदर बोरिंग के नाम से बुलाते थे। So the youngster played by himself much of the time, अर्थात इसलिए यह छोटा लड़का अधिकतर समय तक स्वयं से ही खेला करता था। He especially loved mechanical toys, अर्थात उसे स्पेशली खास तौर से यांत्रिक खिलौने पसंद थे। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, अर्थात अपनी नवजात बहन माजा को देखकर, ही सेड उन्होंने कहा, फाइन बढ़िया, बट व्हेयर आर हर व्हील्स, लेकिन इसके पहिए कहाँ हैं। ए हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर, अर्थात वंस मतलब एक बार एक हेडमास्टर ने उनके पिता से टोल्ड कहा, दैट कि व्हाट आइंस्टाइन चूज एज ए प्रोफेशन वुड नॉट मैटर, प्रोफेशन मतलब होता है व्यवसाय, वुड नॉट मैटर मतलब ये मायने नहीं रखता, चूज मतलब चुनना। तो एक बार एक हेडमास्टर ने उनके पिता से कहा था कि आइंस्टाइन क्या व्यवसाय चुनते हैं ये मायने नहीं रखता। बिकॉज ही ऑल नेवर मेक ए सक्सेस एट एवरीथिंग, सक्सेस पॉइंट हमारे चैनल का भी नाम है। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बिकॉज ही ऑल नेबर मेक ए सक्सेस एनीथिंग, क्योंकि वह किसी भी चीज में सफलता नहीं प्राप्त कर सकेंगे। आइंस्टाइन बिगेन लर्निंग टू
प्ले द पियानो एट द एज ऑफ 6, अर्थात 6 वर्ष की अवस्था में आइंस्टाइन ने पियानो बजाना सीखना शुरू किया। बिकॉज हिज मदर वांटेड टू हिम, क्योंकि उसकी माँ ऐसा ही चाहती थी। ही लेटर बिकेम ए गिफ्ट एर्मेचर वायलिनिस्ट। एर्मेचर मतलब होता है शौकिया या फिर नौसिखिया। वायलिनिस्ट मतलब होता है वायलिन पर उपाधि प्राप्त करना, अर्थात ही लेटर बिकेम ए गिफ्टेड एर्मेचर वायलिनिस्ट, अर्थात वह बाद में एक शौकिया वायलिन वादक बना। मेंटेनिंग दिस स्किल, स्किल मतलब होता है कौशल। थ्रू आउट हिज लाइफ, अर्थात उसने आजीवन इस कौशल को बनाए रखा। मेंटेनिंग मतलब होता है बनाए रखना। बट अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज नॉट ए बैड पुपिल। पुपिल मतलब होता है छात्र या फिर शिष्य, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन एक बुरे छात्र नहीं थे। ही वांट टू हाई स्कूल इन म्यूनिख, वे म्यूनिख में हाई स्कूल में गए। व्हेयर आइंस्टाइन फैमिली हैड मूव्ड, जहाँ पर उनका परिवार बस गया। व्हेन ही वाज 15 मंथ, जब वे 15 माह के थे। एंड स्कोर्ड गुड मार्क इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और लगभग हर विषय में उन्होंने अच्छे अंक प्राप्त किए। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल रिजिमेंटेशन। रिजिमेंटेशन मतलब होता है अनुशासन। तो आइंस्टाइन को स्कूल के अनुशासन से घृणा थी। एंड ऑफ्टन क्लैशेड विथ हिज टीचर्स, अर्थात और अक्सर वे अध्यापकों से क्लैशेड लड़ जाया करते थे। एट द एज ऑफ 15, अर्थात 15 वर्ष की अवस्था तक आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टीफलेट देयर। स्टीफलेट मतलब होता है दम घुटना, फेल्ट मतलब होता है महसूस होना। तो 15 वर्ष की अवस्था में आइंस्टाइन को वहाँ बहुत ज़्यादा घुटन महसूस हुई। ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, और उन्होंने अच्छाई के लिए स्कूल को लेफ्ट कर दिया, छोड़ दिया। द प्रीवियस ईयर अल्बर्ट पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मिलान, अर्थात पिछले वर्ष अल्बर्ट के माता पिता मिलान चले गए थे। द लेफ्ट देयर सन विथ रिलेटिव, अर्थात अपने पुत्र को रिश्तेदारों के यहाँ छोड़ दिया। आफ्टर प्रोलॉन्गेड डिसीजन, अर्थात लंबे समय तक विचार विमर्श करने के बाद। आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन, अर्थात आइंस्टाइन की शिक्षा जारी रखने की विश, कामना। इन ए जर्मनी स्पीकिंग स्विट्जरलैंड, अर्थात जर्मनी भाषी स्विट्जरलैंड में। इन ए सिटी व्हिच मोर लिबरल देन म्यूनिख, जो इन ए सिटी एक ऐसा शहर जो म्यूनिख से ज़्यादा उदार था। आइंस्टाइन वाज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्ट इन फिजिक्स, अर्थात आइंस्टाइन गणित में बुद्धिमान थे और उनकी रुचि भौतिक विज्ञान में थी। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, और स्कूल खत्म करने के बाद ही डिसाइडेड टू स्टडी, उन्होंने निर्णय लिया कि वे अध्ययन करेंगे एट यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख, अर्थात ज्यूरिख विश्वविद्यालय में। लेकिन साइंस एकमात्र वस्तु नहीं थी दैट जो कि ए फील्ड आकर्षित करती थी टू द डैशिंग यंग मैन विथ द वायरलेस मस्टाच। वायरलेस मस्टाच मतलब होता है लंबी मूछ वाले। तो साइंस वाज नॉट द ओनली थिंग दैट अपील्ड टू द डैशिंग यंग मैन विथ द वायरलेस मस्टाच, अर्थात लेकिन साइंस एकमात्र वस्तु नहीं थी जो इस लंबे मूछ वाले डैशिंग अर्थात उत्साही नवयुवक को
एफील्ड आकर्षित करती थी, बल्कि he also felt a special interest in a fellow student Mileva Merrick, whom he found to be a clever creature। अर्थात वह अपनी सहपाठी छात्रा मिलेवा मैरिक में एक खास रुचि महसूस करते थे, होम जिसे ही उन्होंने एक चतुर प्राणी फाउंड पाया। दिस यंग सर्ब हैड कम टू स्विट्जरलैंड, अर्थात यह सर्ब स्विट्जरलैंड से आई थी, बिकॉज क्योंकि द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख वाज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप, अर्थात क्योंकि ज्यूरिख विश्वविद्यालय यूरोप के उन विश्वविद्यालयों में से एक था where जहाँ पर वुमेन महिलाओं को कुड गेट डिग्री, अर्थात उपाधि प्राप्त, जहाँ पर महिलाओं को उपाधि दी जाती है, या फिर ऐसे बोलिए जहाँ पर महिलाएं उपाधि प्राप्त कर सकती थी। आइंस्टाइन सॉ इन हर एन एली अगेंस्ट द फिलिस्टीन, फिलिस्टीन मतलब होता है कला विरोधी, अर्थात जो कला और संगीत को पसंद ना करते हों। तो आइंस्टाइन सॉ इन एन एली अगेंस्ट द फिलिस्टीन, एली मतलब होता है मित्र। तो आइंस्टाइन सा इन हर एली, आइंस्टाइन ने उसमें एक मित्र देखा, अगेंस्ट द फिलिस्टीन अर्थात कला विरोधियों के अगेंस्ट विरुद्ध। दोज पीपुल इन दिस फैमिली एंड एट द यूनिवर्सिटी दे पुट देयर अफेक्शन, दोज पीपुल इन हिज फैमिली एंड एट द यूनिवर्सिटी विथ whom he was constantly at odds, अर्थात हिज फैमिली उसके परिवार और यूनिवर्सिटी और विश्वविद्यालय में, दोज पीपुल वे लोग जिनके साथ निरंतर कॉन्टेंटली अर्थात निरंतर असहज था, उसके विपरीत उन्हें एक मित्र दिखाई दी। द कपल फेल इन लव, अर्थात कपल मतलब होता है युगल, अर्थात इस युगल को प्रेम हो गया। लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड मिक्सिंग साइंस विथ टेंडरनेस, अर्थात लेटर अर्थात पत्र सर्वाइव होने लगे, विच जिसमें दे उन्होंने देयर अफेक्शन अर्थात अपने प्रेम को साइंस विज्ञान व सहानुभूति का अफेक्शन मिश्रण करते हुए शब्दों को लिखा। आइंस्टाइन ने लिखा, हाउ हैप्पी कितना प्रसन्न, एंड प्राउड और गौरवान्वित, आई शैल मैं हूँगा, कितना प्रसन्न और गौरवान्वित मैं हूँगा। वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू ए विक्टोरियस कंक्लूजन, अर्थात जब हम दोनों सापेक्षता के अपने कार्य को सफल निष्कर्ष तक ले जाएंगे। इन 1900 एट द एज ऑफ 21, अर्थात 1900 में 21 वर्ष की अवस्था में, अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज ए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड एम्प्लॉयड, अर्थात अल्बर्ट आइंस्टाइन विश्वविद्यालय स्नातक एवं बेरोजगार हो गए। एम्प्लॉयड मतलब होता है बेरोजगार। ही वर्केड एज ए टीचर असिस्टेंट, अर्थात उन्होंने सहायक असिस्टेंट मतलब सहायक अध्यापक के रूप में काम किया। गेव प्राइवेट लेसन एंड फाइनली secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern,
अर्थात प्राइवेट शिक्षण किया और अंततः 1902 में बर्न में एवेक्स पेटेंट मतलब होता अक्सो अधिकार कार्यालय में एक तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में काम किए। व्हाइल ही वाज सपोज टू एक्सेसिंग अदर पीपुल इन्वेंशन, अर्थात जब यह सोचा जा रहा था कि वह अन्य लोगों के आविष्कारों को निर्धारण कर रहे हैं, आइंस्टाइन वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडिया इन सीक्रेट। तब वस्तुतः आइंस्टाइन स्वयं के विचारों को गुप्त तरीके से डेवलप कर रहे थे, विकसित कर रहे थे। ही is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics, अर्थात he is said, उनके बारे में कहा जाता है कि जोकिंगली कॉल्ड, वे मजाक में काम के समय, अर्थात एट द वर्क, काम के समय अपने डेस्क के दराज को सैद्धांतिक भौतिकी का ब्यूरो कहते थे। वन ऑफ द फेमस पेपर ऑफ 1905 वाज आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रियलिटी अकॉर्डिंग टू व्हिच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, अर्थात 1905 में प्रसिद्ध पत्रों में से आइंस्टाइन की सापेक्षता का विशिष्ट, अर्थात सापेक्षता का सिद्धांत था। 1905 में प्रसिद्ध पेपरों में से आइंस्टाइन का एक सापेक्षता का सिद्धांत था, जिसके अनुसार समय और दूरी निरपेक्ष नहीं है। इंडीड, वस्तुतः, टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to the other, अर्थात टू परफेक्ट एक्यूरेट क्लॉक, अर्थात दो सटीक घड़ियाँ, विल नॉट कंटिन्यू शो द सेम टाइम, अर्थात एक ही समय नहीं बताएंगी, सेम टाइम एक ही समय, विल नॉट कंटिन्यू नहीं बताएंगी। दे कम टूगेदर अगेन, यदि वे दोबारा आएं, आफ्टर ए जर्नी, एक जर्नी अर्थात एक यात्रा करने के बाद यदि वे दोबारा आएं, इफ वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट, तो उसमें से एक बहुत तेज चल रही होगी, रिलेटिव टू अदर, अर्थात दूसरे के सापेक्ष, तो उनमें से एक दूसरे के सापेक्ष बहुत तेज चल रही होगी। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ड मोस्ट फेमस फॉर्मूला व्हिच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी, अर्थात इससे दुनिया को सबसे प्रसिद्ध फॉर्मूला फॉलोड निष्कृत हुआ, जो कि द्रव्यमान और एनर्जी के बीच संबंध को वर्णित करता है। E बराबर mc²। इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन, अर्थात इस गणितीय समीकरण में E स्टैंड फॉर एनर्जी, अर्थात E ऊर्जा को दर्शाता है, M फॉर मास और M एनर्जी को,
एंड और सी फॉर द स्पीड ऑफ द लाइट इन ए वैक्यूम। अर्थात सी प्रकाश में स्पीड गति को दर्शाता है। अर्थात सी ए वैक्यूम निर्यात में प्रकाश की गति को दर्शाता है। अबाउट 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, जो कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। When you sit with a nice girl for 2 hours, अर्थात जब आप 2 घंटे किसी सुंदर लड़की के साथ बैठते हैं, इट सीम्स तो यह लगता है, लाइक 2 मिनट्स 2 मिनट। When you sit on a hot stove, और जब आप एक हॉट स्टोव पर 2 मिनट तक बैठते हैं, इट सीम्स यह लगता है, लाइक 2 आवर्स 2 घंटों की तरह। दैट रियलिटी यही सापेक्षता का सिद्धांत है। अल्बर्ट आइंस्टाइन। While Einstein was solving the most difficult problem in physics, अर्थात जब आइंस्टाइन भौतिक विज्ञान के कठिन समस्याओं को हल कर रहे थे, his private life was unraveling, तो उनका व्यक्तिगत जीवन असफल रहा। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा, अर्थात अल्बर्ट मिलेवा से शादी करना चाहते थे। राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज, अर्थात अपना अध्ययन खत्म करने के बाद। बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट, लेकिन उसकी माँ उसके विरुद्ध थी। सी थॉट मिलेवा, वो मिलेवा के बारे में सोचती थी। Who was 3 years older than his son, जो कि उनके पुत्र से 3 साल बड़ी थी। Was too old for him, वो उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। She was also bored by मिलेवा इंटेलिजेंस, वह मिलेवा की इंटेलिजेंस बुद्धिमत्ता से बोर्ड चिंतित रहती थी। शी इज ए बुक लाइक यू, अर्थात वह तुम्हारी तरह ही एक पुस्तक है। हिज मदर सेड, उनकी माँ कहती हैं। आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ, इसलिए आइंस्टाइन ने विवाह को टाल दिया। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903, अर्थात 1903 में अंततः 1903 में इस युगल ने शादी कर ली। एंड हैड 2 सन, और उनके 3 पुत्र थे। एंड हैड 2 सन, और उनके 2 पुत्र थे। बट फ्यू ईयर्स लेटर, लेकिन कुछ वर्षों बाद, द मैरिज फेल्टेरेट मतलब होता है दरार आ जाना, तो कुछ वर्षों बाद विवाह में दरारें आ गई। मिलेवा मीनवाइल मतलब होता है इस दौरान। वाज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ, अर्थात इस दौरान मिलेवा अपनी बौद्धिक महत्वाकांक्षा लूजिंग खोने लगी और एक दुखी गृहिणी बन गई। आफ्टर ईयर्स ऑफ कांस्टेंट फाइटिंग, अर्थात वर्षों तक निरंतर लड़ाई के बाद, द कपल फाइनली डिवोर्स्ड इन 1909, अर्थात इस कपल ने अंततः 1919 में तलाक ले लिया। आइंस्टाइन मैरिड हिज कजिन एल्सा द सेम ईयर, अर्थात उसी वर्ष आइंस्टाइन ने अपनी चचेरी बहन एल्सा से शादी की।
आइंस्टाइन न्यू पर्सनल चैप्टर कंसीडर्ड विथ हिज राइज टू वर्ल्ड फेम, अर्थात आइंस्टाइन का नया व्यक्तिगत जीवन उनकी विश्व प्रसिद्धि के उत्थान के साथ राइज आरंभ हुआ। इन 1915 अर्थात 1915 में ही हैड पब्लिश्ड हिज जर्नल थ्योरी ऑफ रियलिटी, अर्थात 1915 में उन्होंने अपना सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत प्रकाशित किया। which provided a new interpretation of gravity, जो गुरुत्वाकर्षण की एक नई व्याख्या प्रदान की। एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 brought proof that it was accurate, अर्थात 1919 में एक सूर्य ग्रहण ने यह प्रूफ कर दिया, प्रमाणित कर दिया कि ये एक्यूरेट सटीक है। आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस the extent to which the light and fixed star would be deflected through the sun gravitational field, अर्थात आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड, अर्थात आइंस्टाइन ने पहले ही सही गणना कर ली थी, एडवांस पहले ही, कि प्रकाश कुछ निश्चित तारों से सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से होकर डिफ्लेक्ट मुड़ जाते हैं। द न्यूज़पेपर प्रोक्लेमेड हिज वर्क एज ए साइंटिफिक रिवोल्यूशन, अर्थात समाचार पत्रों में उसके कार्य को वैज्ञानिक क्रांति के रूप में रिवोल्यूशन घोषित किया गया। आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921, अर्थात आइंस्टाइन को 1921 में भौतिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार रिसीव्ड दिया गया। ही वाज शोड विथ ऑनर्स इन इन्वेंशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड लाउडेड बाय द प्रेस, अर्थात ही वाज शोड विथ ऑनर्स, अर्थात उस पर सम्मानों की वर्षा हुई तथा संसार से इनविटेशन निमंत्रण मिलने लगे, एंड और प्रेस द्वारा उनकी लाउडेड प्रशंसा की गई। When the Nazis came to the power in Germany in 1933, अर्थात जब 1903 में जर्मनी सत्ता में आई, आइंस्टाइन इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट। आइंस्टाइन इमिग्रेटेड मतलब होता है बस जाना, टू द यूनाइटेड स्टेट, अर्थात यूनाइटेड स्टेट में। आइंस्टाइन यूनाइटेड स्टेट में बस गए। 5 years लेटर, अर्थात 5 वर्षों बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन इन बर्लिन एंड अमेरिकन फिजिस्ट इन एन अप्रोर, अर्थात 5 वर्ष बाद नाभिकीय विखंडन की खोज ने अमेरिकी भौतिक शास्त्रियों को बेचैन कर दिया। एन अप्रोर मतलब बेचैन करना। तो 5 वर्ष बाद नाभिकीय विखंडन की खोज ने अमेरिकी भौतिक शास्त्रियों को बेचैन कर दिया। मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फैसिज्म, अर्थात उनमें से कई लोग फांसीवाद हो गए।
जस्ट एज आइंस्टाइन, ठीक आइंस्टाइन की तरह। एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजिस कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बॉम्ब। अर्थात अब वे डर गए थे, अफ्रेड मतलब होता है डरना। अब वे लोग डर गए थे कि नाजी लोग परमाणु बना सकते हैं, कि नाजी लोग परमाणु बना सकते हैं और उसका प्रयोग कर सकते हैं। एट द अर्गिंग ऑफ ए क्लोग्यू, एट द अर्गिंग ऑफ ए क्लीग्यू, अर्थात एक सहकर्मी की आग्रह पर। अर्गिंग मतलब होता है आग्रह, क्लीग्यू मतलब होता है सहपाठी या सहकर्मी। तो एक सहकर्मी की आग्रह पर आइंस्टाइन रोट ए लेटर, आइंस्टाइन ने एक पत्र लिखा, टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट, अर्थात अमेरिका के राष्ट्रपति को। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, अर्थात आइंस्टाइन रोट ए लेटर टू अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, अर्थात आइंस्टाइन ने अमेरिकन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक पत्र लिखा ऑन 2 अगस्त 1939, 2 अगस्त 1939 में, इन विच ही वार्नेड, और उसमें उन्होंने चेतावनी दी या फिर उसमें उन्होंने बताया, ए सिंगल बॉम्ब, कि एक अकेला बॉम्ब, ऑफ दिस टाइप्स, इस प्रकार का, या फिर आप ऐसे पढ़िए कि इस प्रकार का एक अकेला बॉम्ब एक्सप्लोडेड इन पोर्ट, अगर किसी बंदरगाह पर एक्सप्लोड हो जाए, फट जाए, पोर्ट मतलब होता है बंदरगाह, अगर किसी बंदरगाह पर फट जाए, might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory, अर्थात इस प्रकार का एक बम अगर एक बंदरगाह पर फट जाए तो बंदरगाह तथा उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं उसको भी टेरिटरी नष्ट कर देगा। His word did not fail to have an effect, अर्थात उसके शब्दों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उसके शब्दों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। द अमेरिकन डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब इन ए सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑन देयर ओन, अर्थात अमेरिकियों ने अपनी स्वयं की गुप्त परियोजना में परमाणु बम को विकसित किया। अमेरिकियों ने अपनी स्वयं की परियोजना में गुप्त रूप से परमाणु बम को विकसित किया। फिर से अमेरिकियों ने अपनी स्वयं की सीक्रेट प्रोजेक्ट, गुप्त परियोजना में एटॉमिक बम, परमाणु बम को विकसित किया। एंड ड्रॉपेड, और उसे गिरा दिया, इट ऑन द जापानीज सिटी ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945, अर्थात इसे जापान के शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर अगस्त 1945 में ड्रॉपेट गिरा दिया। फिर आइंस्टाइन वाज डीपली सेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रैक्शन, अर्थात डिस्ट्रैक्शन मतलब होता है विनाश। आइंस्टाइन इस विनाश से बुरी तरीके से सेकन हिल गए। आइंस्टाइन इस विनाश से डीपली, बुरी तरीके से या गहरे तरीके से सेकन हिल गए। This time he wrote a public missive to the United States. इस बार उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को एक सार्वजनिक आधिकारिक पत्र लिखा। This time, इस बार, he wrote, उन्होंने लिखा,
एक सार्वजनिक और मैसूआधिकारिक पत्र यूनाइटेड नेशन अर्थात संयुक्त राष्ट्र को। इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट अर्थात उन्होंने विश्व की सरकार का संगठन का फॉर्मेशन प्रस्ताव रखा। उन्होंने विश्व के सरकार के संगठन का प्रस्ताव रखा। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट अर्थात रूजवेल्ट ने उस पत्र को अनलाइक कर दिया अर्थात रूजवेल्ट ने उस पत्र को अनलाइक कर दिया, या फिर ऐसे बोलिए कि रूजवेल्ट ने उस पत्र को अनदेखा कर दिया। दिस वन मेड नो इम्पैक्ट अर्थात इसका उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड्स लेकिन अगले दशक में आइंस्टाइन गोट इवर मोर इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिक्स आइंस्टाइन राजनीति में सम्मिलित हो गए और एन एंड टू द आर्म बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। क्रमिक वृद्धि को समाप्त करने के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया। यूजिंग हिज पॉपुलरिटी और अपनी लोकप्रियता और शांति एवं प्रजातंत्र के लिए अभिमान बनते हुए। तो आप ऐसे पढ़िए कि अपनी लोकप्रियता और शांति का अभिमान बनते हुए उन्होंने अस्त्रों के निर्माण पर प्रतिबंध लगाया। When Einstein died in 1915 at the age of 76 अर्थात 76 वर्ष की अवस्था में 1955 में आइंस्टाइन का देहांत हुआ। He was celebrated अर्थात तो उन्हें एक स्वप्न दृष्टा तथा विश्व नागरिक He was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius अर्थात तो उन्हें स्वप्न दृष्टा विजनरी अर्थात तो उन्हें स्वप्न दृष्टा तथा सिटीजन विश्व नागरिक के रूप में उतना ही याद किया जाता है जितना कि उन्हें वैज्ञानिक विश्लेषण की प्रतिभा के लिए याद किया जाता था। वीडियो पसंद आई हो तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वे भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।